बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और इसी को लेकर सियासी आर पार, जिसमें एक तरफ सत्ता पक्ष है, संसद भवन परिसर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और संसद में विपक्ष भी हल्ला बोल कर रहा है। बाबा साहेब पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए बयान को लेकर यह सियासी तूफान जो खड़ा हो गया। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस न सिर्फ संसद भवन परिसर में बल्कि देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। संसद भवन परिसर में बीजेपी के सांसद भी जवाबी प्रोटेस्ट करने की तैयारी में। ये विपक्ष के सांसदों को आप देख रहे हैं जो नीले रंग में आज नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से नारेबाजी यहां पर की जा रही है। आज प्रोटेस्ट यहाँ पर बाबा साहब के स्टैचू के सामने कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? कैमरा थोड़ा पीछे, कैमरा थोड़ा पीछे। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ संसद भवन परिसर में विपक्ष है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं बाबा साहेब का अपमान करने का। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह का जो बयान था वहां से ये पूरा मामला खड़ा हुआ, जिसके बाद कल भी हमने देखा था जो विपक्ष के सांसद हैं वो बाबा साहेब की तस्वीर लेकर संसद भवन परिसर में पहुंचे थे। विपक्ष आक्रामक है, गृहमंत्री अमित शाह से माफी से मांग कर रहा है और साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कल तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शाम में देश के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है और सत्ता पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कैसे लगातार कांग्रेस की तरफ से बाबा साहेब का अपमान किया गया, कैसे खुद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब को चुनाव में हराया, उनका अपमान किया और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों बाबा साहेब के सम्मान के मुद्दे पर आमने सामने। विपक्ष के नेताओं को आप देख रहे हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष को राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, आज नीले रंग की टी शर्ट पे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, नीले रंग की साड़ी बांध कर आई हैं वो, और ज्यादातर विपक्ष के जो नेता हैं आज वो नीले रंग के कपड़ों में आपको नजर आएंगे। तो बाबा साहेब का रंग नीला रंग और उसी में यहां पर सारे आपको विपक्ष के नेता ज्यादातर संसद भवन परिसर में आज नजर आएंगे। इस बीच कांग्रेस की जो बैठक है उसमें शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी कह रही हैं कि संसद में बाबा साहेब के अपमान के बाद अब बीजेपी की इस बात पर कौन भरोसा करेगा कि ये संविधान नहीं बदलना चाहते। बीजेपी की घेराबंदी करते हुए प्रियंका गांधी को सुनिए जरा। संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा। ये कहते हैं आरक्षण को ये ख़त्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं। बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट, एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे जो कह रही हैं कि बाबा साहेब के लिए आदर ही नहीं है बीजेपी में, और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार जबरदस्त अंदाज में चल रहा है। सुनिए। अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। जो पापी है डॉक्टर साहब का,
सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है, उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी की गई है, उसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने इस मामले पर जो कहा है, वो जरा सुनिए। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके ये पागलपन को हम कंडेम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। हमें इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना। अमित शाह को लेकर टिप्पणी करते हुए मर्यादा का भी ख्याल लालू प्रसाद यादव की तरफ से नहीं रखा गया। उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।